सबसे पहले आज के अंक का फंडा में हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीमियर आईपीओ के बारे में जो कल से लेके थर्सडे तक ओपन होने वाला है। देखिए, इस आईपीओ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स है जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, मैं उसे कवर कर लेता हूं और मेरा पर्सनल माइंडसेट क्या बन रहा है वो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है इस आईपीओ के रिलेटेड, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा बहुत लाइट डालने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस आईपीओ का टोटल साइज है 2830 करोड़। एक बड़ी साइज का आईपीओ है कंपेयर टू अदर आईपीओ जो 200-250 करोड़ के होते हैं, जहां पे आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए काफी लोग रोते रहते हैं कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता। अगर आप मल्टीपल नाम से अप्लाई करते हो, सपोज करते हैं हमारी फैमिली में 5 नाम है, 6 नाम है, हर एक नाम से अप्लाई करते हो, तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कंपैरेटिवली काफी हाई रहते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा बड़े साइज के आईपीओ में ज्यादा फोकस करके लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। अब लगाना कहां पे? देखिए, हमारे सामने 3 कैटेगरी आती है। पहली होती है रिटेल, दूसरी होती है एचएनआई स्मॉल जो एप्लीकेशन होती है 2 लाख के आसपास की, और तीसरी होती है एचएनआई बिग। एग्जैक्ट अमाउंट की बात करूं तो एचएनआई स्मॉल में यहां पे एप्लीकेशन लगेगी 2,07,900 रुपए की, एचएनआई बिग में लगेगी 10,09,800 रुपए की। ये 2 एप्लीकेशन है जहां पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट बना रहता है। सबसे पहले, अगर मेरे पास पैसा लिमिटेड है, सपोज करते 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख है, तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि जितने भी मेरे पास घर में डीमैट अकाउंट है, बाय द वे अभी तक आपके पास घर में सभी मेंबर के नाम पे डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ये वही लिंक है जिसको मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करके आप लिंक पे क्लिक करके अपने लिए डीमैट खुला सकते हैं। काफी एडिशनल बेनिफिट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओपन करने पर मिल जाते हैं। अगर मेरे पास 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए है, तो अपने मल्टीपल नाम से मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। रिटेल कैटेगरी में 15,000 14,850 रुपीज की ही एप्लीकेशन होगी, पर 4 नाम, 5 नाम, 6 नाम से मैं अप्लाई करूंगा। उसके बावजूद भी सपोज करते मेरे पास पैसा थोड़ा बच जाता है, तो क्या उस पैसे को मैं पर्सनली अप्लाई कर दूंगा एचएनआई स्मॉल की कैटेगरी में? बिल्कुल नहीं। एचएनआई स्मॉल की कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस सबसे कम होंगे। उससे बेटर यह होगा कि इस वीक और भी अच्छे आईपीओ आने वाले हैं, उन आईपीओ में अपने इसी पैसे को एलोकेट करूंगा इन दी सेम वे कि घर के हर एक मेंबर के नाम से मैं रिटेल में एप्लीकेशन लगाऊं। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मैं रिटेल में एप्लीकेशन लगाऊंगा। अगर मेरे पास पैसा लिमिटेड है, 2, 4, 5 लाख है, 7, 8 लाख रुपए है, तो मैं रिटेल में लगाऊंगा। अगर मेरे पास पैसा कंपैरेटिवली ज्यादा है, सपोज 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख है, तो आपके लिए हमेशा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है 68 लॉट्स में अप्लाई करना एचएनआई बिग की कैटेगरी में, जिसकी एप्लीकेशन का साइज होगा 10,09,800 रुपीज, और एचएनआई बिग में अप्लाई कर देना। जिधर जिधर हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है फंड्स की, और जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होती वहां पे हम रिटेल में अप्लाई कर देंगे। मुद्दे की बात यह है कि एचएनआई स्मॉल एज अ कैटेगरी सबसे ज्यादा रिटेलर्स वहां पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि कहते हैं भैया मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, पर 2 लाख रुपए तो है, तो 2 लाख रुपए मैं अप्लाई कर देता हूं। पर 2 लाख रुपए अप्लाई करने वाले लोग दुनिया में इतने ज्यादा हैं इंडिया में कि वहां पे अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसीलिए उस कैटेगरी को आप अगर अवॉइड करेंगे, ये मैं सिर्फ इस आईपीओ की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कोई भी, मैं जैसे एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। उस कैटेगरी जो एचएनआई स्मॉल की होती है, वहां पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस सबसे कम है। उससे बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कि रिटेल में अप्लाई करें मल्टीपल नाम से, या एचएनआई बिग और रिटेल के कॉम्बिनेशन को यूज कर लीजिए। ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। आज के दिन जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो ऑलरेडी 70% को क्रॉस कर चुका है। मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेशन से, ऑल्दो अभी तक एंकर बुक नहीं आई है, पर फैंटास्टिक आपको एंकर बुक मिलने वाली है। रात तक मैं आपको ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे शेयर कर दूंगा। तो अभी तक मेरी एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि मैं पर्सनली इस आईपीओ में एचएनआई बिग की कैटेगरी को एक्सप्लोर करने वाला हूं, स्टडी करने वाला हूं, उसके ऊपर फोकस करने वाला हूं। ये मेरा माइंडसेट आज के दिन बन चुका है। ऑल्दो मैं अप्लाई हमेशा लास्ट डे पे करता हूं, पर मेरा पर्सनल माइंडसेट इस आईपीओ के लिए काफी इंटरेस्टेड हूं मैं इस आईपीओ के रिलेटेड। मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया, जिसको जाके आप स्टडी कर सकते हैं। यहां पे कंपनी में अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो 2022-2023 में कंपनी में लॉस था, पर जो टर्न अराउंड हुआ है और जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ न्यू क्लाइंट्स, एटलीस्ट जो हमारी आईपीओ इन्वेस्टर होता है जिसकी इच्छा होती है कि भाई मेरे को आईपीओ में अप्लाई करना है फॉर लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव, ये एक इंटरेस्टिंग आईपीओ टू स्टडी हो जाता है। आपका क्या व्यू बन रहा है मुझे कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हुए जो हमने पहला डिटेल वीडियो बनाया, उसके ऊपर मेरा ये डिसीजन बन रहा है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। इससे पहले हम निफ्टी का डिस्कशन करें, आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आया है जो मार्केट के क्लोज होते होते पेटीएम के रिलेटेड आया कि भैया पेटीएम के जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा जी को, उनको सेबी की तरफ से नोटिस मिल गया है। आप में से काफी लोगों को उसके रिलेटेड डाउट होगा, तो मैं उसे कवर कर लेता हूं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है ना,
अगर 10% से आईपीओ के समय पे आपकी ज्यादा होल्डिंग है किसी भी कंपनी में, तो वो आप एक इंपॉर्टेंट की प्रमोटर ग्रुप में आ जाते हो जो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। विजय शंकर शर्मा जी, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप में आने में काफी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बोलने में काफी इफ एंड बट लग जाते हैं, उन्होंने क्या किया, उनका 14.6% के स्टेक में से 5% स्टेक अपनी ही खुद की ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया और खुद के स्टेक को 10% से नीचे कर दिया। अब सेबी कह रही है कि भैया तुमने गलत किया था, ऑब्वियसली गलत किया था, तो इसका हमें आंसर दो कि तुमने क्यों करा था, वरना हम तुम्हारे ऊपर और भी पेनल्टीज या दिक्कतें लाएंगे, जिसकी वजह से पेटीएम का स्टॉक भी आज टूटा। पॉइंट सही है, पॉइंट गलत है। मजे की बात यह है कि सेम पॉइंट जो इनके प्रॉक्सी एडवाइजर थे, जो मैंने इनिशियल वीडियो बनाया था ना आईपीओ एनालिसिस का, वहां पे भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था। अगर आप पुराने हमारे से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन क्लिक कर रखा है, तो आपको ये बात याद होगी। वहां पे भी ये पॉइंट आया था कि भाई प्रॉक्सी एडवाइजर कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है, पर उस समय तो गो अहेड मिल गई। अब जब ये पेटीएम का कंप्लीट ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामे पे और मिर्ची लगने वाली है इस पॉइंट की वजह से, तो मेरा सिर्फ इतना सा एक क्वेश्चन है, एक थॉट है कि भैया 2 साल हो गए, इतना लेट क्यों किया? जब हमें ऑलरेडी कोई चीज पता है उसके ऊपर एक्शन हमारा इमीडिएट हो जाना चाहिए, वरना जब सारी चीजें खराब हो रही होती है उसमें एक छोटी सी बैड न्यूज भी बहुत बड़ी बैड न्यूज हो जाती है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो परेशान होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो किया गया वो गलत किया गया, एकदम सही किया गया है, पर टाइमिंग थोड़ी हम पहले कर सकते थे। 2 साल का टाइम बहुत लंबा हो जाता है, ये मेरा व्यू बन रहा है। इसका इंपैक्ट मेरे पर्सनल हिसाब से अभी पेटीएम के स्टॉक में 2-2.5 दिन तो रहने की पॉसिबिलिटी है, उसके बाद क्या उसका रिएक्शन होता है वो देखने की बात होगी। पर आई डोंट थिंक कि इस न्यूज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए स्टॉक प्राइस पे 2-2.5 दिन के ऊपर। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट कहता है। बाकी स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, आप अपने एनालिसिस करके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के काम करिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है, ऑलरेडी वो स्टॉक में काफी पेन हो चुका है। अब हम निफ्टी की बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1.3 पे कंफर्टेबल है। अगर हम डेटा चेकआउट करें एफआईएस डीआईएस का, मैंने एक्सपेक्टेशंस भी की थी कि बहुत जल्दी एफआईएस भी आएंगे, तो पिछले 2 दिनों से 22 तारीख को और 23 तारीख को दोनों एफआईएस और डीआईएस दोनों ने परचेस किया, विच इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट भी अपने 25,000 के लेवल तक पहुंच चुका है। अभी मार्केट में हो क्या रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप बहुत परफॉर्म कर चुके हैं, जो बाकी स्टॉक से जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया स्पेशली लार्ज कैप्स में, वो अपनी लीडरशिप दिखा रहे हैं। तो अभी अगर आप मार्केट को चेकआउट करोगे तो निफ्टी के लिए बहुत सिंपल सा स्टैंड है, पॉजिटिव स्टैंड बनता है। अगर मार्केट में कभी भी, अब हमारा लेवल बढ़ के हो चुका है 24,850 का, इस लेवल के आसपास हमें कभी भी रिट्रेसमेंट मिलता है तो वापस से इंट्राडे में बाउंस बैक के चांसेस रहते हैं। कल के दिन क्योंकि अभी मार्केट ने 25,000 को जस्ट क्रॉस ही किया है, वॉलेटाइल दिन रहने की एक्सपेक्टेशंस है, पर प्रीमियम मीटिंग का काम कल अच्छे से हो सकता है। नया मूव या तो हमें रिट्रेसमेंट मिले तब हमारे पॉजिटिव साइड का मूव होता है, वरना जो ये मार्केट में बेस बना है, इस बेस का टॉप बनता है रफली 25,030 का, इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हमारे लिए एक नई एंट्री बनती है। अगर ये क्रॉस करने वाली एंट्री हुई तो नॉर्मल सा मेरा 50 पॉइंट्स का टारगेट और 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मतलब एक छोटा सा पॉइंट और टारगेट का काम रहेगा। नीचे की साइड एंट्री मिली तो 100 पॉइंट्स तक का भी हम यहां पे स्टडी कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट आज के दिन प्राइस एक्शन को देख के बोल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो अगेन बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंपैरेटिव निफ्टी थोड़ा सा परेशान हो रहा है, पर अगर मार्केट को नया हाई बनाना है तो बैंक निफ्टी को भी चलना पड़ेगा और रोल दिखाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए हो जाएगा 50,850 का, इस लेवल के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वैसे हमारे लिए सबसे मेजर सपोर्ट जिसके ऊपर ध्यान रहेगा वो 50,300 का रहेगा। बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल सा सिनेरियो, कल के दिन हम एक बार इसको अवॉइड करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे जब तक हमें या तो ये 50,800 तक नहीं मिल जाता, या फिर अगर हमारी 50,800 कट करके नीचे जा रहा है ना, तो ज्यादा हम इसको शॉर्ट करने की मूड में नहीं रहेंगे, क्योंकि कल फोकस तो रहेगा हमारा पॉजिटिव साइड का ही। पर अगर मेरे को यहां पे मार्केट में 20 बनता हुआ मिलेगा तो शायद मैं 100 रुपए की जगह 20 रुपए से काम करना चाहूंगा। यहां पे मिलेगा तो मेरे को अगर 100 रुपए से काम करना होता है नॉर्मली, तो मैं पूरे 100 रुपए से काम कर लूंगा। बस इतना सा फर्क है जिसको हमें क्वांटिटी में ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये टूटना सपोर्ट बहुत आसान है, ये सपोर्ट इंट्राडे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की, अगर मार्केट को नए हाई पे पहुंचना है तो इन 3 में से एक स्टॉक में काफी फोकस रहेगा। रिलायंस में आज देखा हमने मूव आया, वापस से रिट्रेसमेंट हो गया, इसके ऊपर फोकस रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा 2996 का। एचडीएफसी बैंक में अब जिस तरीके का ये टॉप बन रहा है, यहां पे रफली आप ये वाला एरिया मान लीजिए 1623 के आसपास का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। एक बार वापस से स्विंग को तोड़ते ऊपर जाए तो फोकस में रहेगा। विप्रो ने ऑल्दो आज अच्छा परफॉर्म किया, पर अगर मार्केट को निकलना है तो इन 3-4 स्टॉक्स में से एक पे अच्छा फोकस बना रहेगा, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। कल का दिन में कंपैरेटिवली वॉलेटाइल हो जाए तो ज्यादा शॉक मत होइएगा, पर वेडनेसडे से मार्केट को ट्रेंड पकड़ने की पॉसिबिलिटी हाई रहती है, जिसके ऊपर आप फोकस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस चाहते हो हमारी, तो एक फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।